कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मकसद है कि गोवंडी वासियों को खुशखबरी देना। और खुशखबरी इस बात की है कि जो 3 साल से लंबी लड़ाई चल रही थी एडिशनल कब्रिस्तान से रिलेटेड, आज वो दिन आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 8 तारीख को 8 नवंबर और 10 नवंबर के ऑर्डर के मुताबिक देवनार कब्रिस्तान से सटी हुई जो जगह थी जिसकी लड़ाई चल रही थी 5242 स्क्वायर मीटर, ये तकरीबन 57,000 स्क्वायर फीट जगह कब्रिस्तान के लिए दे दी गई है। और ये कब्रिस्तान गोवंडी के लिए दिया गया है। और यही खुशखबरी देने के लिए और कब्रिस्तान के मामले में क्या प्रोग्रेस हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो मैं फिर उसके बाद में ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है गोवंडी वासियों के लिए कब्रिस्तान के सिलसिले में। और कब्रिस्तान का अलॉटमेंट 5242 स्क्वायर मीटर, मैं दोहराना चाहूँगा, ये लेफ्ट साइड में जो ज़मीन है देवनार कब्रिस्तान से सटी हुई जो जगह है वहाँ पे अलॉटमेंट कोर्ट ने दिया है। और मैं और आगे बताना चाहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय ने इस जगह के बारे में प्रपोजल कॉरपोरेशन को भेजने के लिए कहा है 15 दिन के अंदर। और 15 दिन के प्रपोजल भेजने के बाद स्टेट गवर्नमेंट इस सिमेट्री का रिजर्वेशन पर मोहर लगाएगी, इस सिमेट्री की रिजर्वेशन पे मोहर लगाई जाएगी। मुद्दा था वो एडिशनल कब्रिस्तान का मुद्दा था, जो कि सब लोग जानते हैं कि रफीक नगर में जो 30 मीटर ऊंचा जो कचरे का अंबार था वहां पे अलॉटमेंट किया गया था कब्रिस्तान का। कोर्ट ने उसके बारे में भी बहुत फटकारा कॉरपोरेशन को कि 30 मीटर के कचरे के ढेर पर कैसे कब्रिस्तान दे दिया गया। तो जो ज़रूरत थी वो कब्रिस्तान, एडिशनल कब्रिस्तान की ज़रूरत थी, न कि वो कोई मिट्टी का या कोई सॉइल का मुद्दा था। PIL का जो मुद्दा था एडिशनल कब्रिस्तान का मुद्दा था। जहाँ तक रही सॉइल की बात, अगर वो सॉइल वाला मुद्दा अगर कहीं पे रहेगा, किसी प्रोसीडिंग में होगा तो उसको अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, लेकिन वो सॉइल वाला मुद्दा PIL का मुद्दा नहीं है। तो अगर कब्रिस्तान की जो आज जगह जो अलॉट हो गई है 5242 स्क्वायर मीटर, वो फ्यूचर में कब्रिस्तान के लिए कन्वर्ट होती है तो इंशाल्लाह ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी गोवंडी में। इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं है। मट्टी वाला जो मुद्दा मैं आपको फिर से साफ कर दूं, वाद विवाद जो है वो वाद विवाद अगर कोई करता है तो उनके लिए प्रॉपर फोरम है। प्रॉपर फोरम में अगर जा करके वो वाद विवाद को आगे लेकर के जाना चाहता है कोई तो जाए, लेकिन ये जो वाद विवाद सॉइल का जो आप कह रहे हैं वो कभी भी इस PIL का मुद्दा नहीं रहा है। कोर्ट में हमने एक मुद्दा उठाया था राइट टू डिसेंट बरियल का, बाइज्जत तदफीन का मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा हमने आर्ग्यू किया, हमने बताया कि यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए तदफीन के लिए जगह कम है, उसको हमने सिंपली कोर्ट के सामने रखा। और उसको सुनने के बाद में कोर्ट ने कहा कि है तदफीन के लिए जगह तो मौजूद ही नहीं है, ये हकीकत है। और क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड जो बात है, 3 कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट की गई थी। आप एक बात समझिए, अगर कब्रिस्तान के लिए जगह होती गोवंडी के पास तो 3 जगह अलॉटमेंट क्यों किया जाता। पहली बात तो ये देवनार का कब्रिस्तान है, उसके बाजू में वो अलॉटमेंट थी और उसके लिए रिकमेंडेशन कमिश्नर ने भेजा था। दूसरा, रफीक नगर का 16,000 स्क्वायर मीटर का कब्रिस्तान। तीसरा, आनिक विलेज में 16,800 स्क्वायर मीटर का कब्रिस्तान। तो एक बात तो तय थी कि स्टेट गवर्नमेंट को और कॉरपोरेशन को ये पता था यहाँ पे कब्रिस्तान की जरूरत है। और क्यों जरूरत, इतनी जगह देने की वजह क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन है इतनी यहाँ पर और यहाँ पे मैयतें इतनी आती हैं। तो मुझे लगता है ये मुद्दा एडिशनल कब्रिस्तान का, सॉइल वाला अगर मुद्दा कोई उठाता है तो वो उसको लेकर के जा सकता है, जो भी उठा रहा है, लेकिन वो मुद्दा इस मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, मेरा ऐसा ओपिनियन है। मुद्दे जो होते हैं समाज से रिलेटेड वो जनप्रतिनिधि का भी काम होता है और कॉमन सिटीजन का भी काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर जनप्रतिनिधि अगर आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है ये कॉमन सिटीजन की और एजुकेटेड, खासकर जो एजुकेटेड वर्ग के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे जाएं और समाज से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो उसको उठाएं। अगर हमारे पास एक मुद्दा आया कि कब्रिस्तान की ज़रूरत है, हमने रिप्रेजेंटेशन फाइल किया, क्योंकि जनप्रतिनिधि से जुड़े हुए संस्थाएं जैसे सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट भी होती हैं, तो हमने गवर्नमेंट के पास पुट अप किया हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमने कॉरपोरेशन के पास भी डाला। सेक्शन 436 में तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो एडिशनल कब्रिस्तान मुहैया करा करके दे या ऑल्टरनेट कब्रिस्तान मुहैया करा करके दे। लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने एक PIL फाइल की, उसके बाद उस पर भी फैसला कॉरपोरेशन ने पूरी तरह हमारे हक में नहीं दिया तो हमने दूसरी भी PIL फाइल की। और
उसी पीआईएल का आज जो नतीजा है वो ऑर्डर है कोर्ट का, और 2 ऑर्डर जो है बहुत महत्वपूर्ण है रिसेंट के, वो है 8 नवंबर 2023 का, जिसमें हमने अपना मुद्दा रखा था कि स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम को छोड़ करके भी जो जगह है 2977 स्क्वायर मीटर की है, उसके अलावा 2264 जो स्लम स्कीम जो चल रही है वहां से छोड़ी हुई 35% वाली जगह वो भी अवेलेबल है। तो कॉर्पोरेशन ने 2264 वाली ही सिर्फ जगह भेजी थी, 2977 वाली जगह तो प्रपोजल में भेजी ही नहीं थी। तो हमने अपना रिसर्च किया, हमने बाकायदा चार्ट रेडी किया। चार्ट रेडी करने के बाद में हमने बताया माननीय उच्च न्यायालय को कि देखिए यहाँ पे 2977 वाली जगह भी है जो सिमेट्री के लिए रिजर्व थी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिलीट कर दी थी, तो आज ये भी जगह अवेलेबल है, वो भी आप दीजिए। उसके अलावा हमने टैबुलेटेड चार्ट भी दिया कोर्ट को, और कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए ये वाला टैबुलेटेड चार्ट है जहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। 9800 स्क्वायर मीटर की जगह टोटल कब्रिस्तान के लिए थी, जिसमें से बिल्डिंग के लिए जो जगह है 4550 लगभग जा चुकी है, और बाकी की जो जगह है वो आज कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रपोजल कॉर्पोरेशन का भेज दिया गया। 1991 के रिजर्वेशन के हिसाब से वो जगह सिमेट्री के लिए रिजर्व थी। लेकिन देखिए क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक प्रावधान होता है डीसीआर में, डीसीआर 1991 के प्रावधान के हिसाब से वहां पे सिमेट्री थी, कब्रिस्तान के लिए जगह थी। लेकिन उसी के एक प्रावधान के हिसाब से अगर कोई जगह पर जहाँ पे रिजर्वेशन है वहां पे अगर कोई स्लम आ जाता है, तो स्लम आने के बाद में वहां पे स्लम स्कीम या झोपड़पट्टी वासियों को रिहैबिलिटेट करके बिल्डिंग बनाई जा सकती है, और 65% जगह उस जगह पे बिल्डिंग के लिए ली जा सकती है, और 35% जगह सिमेट्री के लिए या जो भी ओपन रिजर्वेशन है, गार्डन है, उसके लिए छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान है, क्योंकि हमको ये पता था कि यहाँ पे रिजर्वेशन हो चुका है, लेकिन इस पे बिल्डिंग का प्रपोजल भी जा चुका है। अगर हम वो लड़ाई लड़ते तो शायद आज जो कब्रिस्तान हमको लेने वाली जो बात थी, जद्दोजहद थी, वो ना पूरी हो पाती, क्योंकि कानून में प्रावधान है कि स्लम स्कीम या बिल्डिंग बनाई जा सकती है अगर वहां पे झोपड़पट्टी वासी आ गए। ये कानून में प्रावधान है, और हमारे पास जो प्रावधान की कॉपी भी है जो हमने कोर्ट को भी बताया था पिछली बार। इसीलिए हम बिल्डिंग वाली जो जगह है उसके पीछे ना पड़ते हुए जो बाकी की जो जगह है 55% लगभग जो जगह आज मिली है 5300 स्क्वायर मीटर, उस पर हमने ज़्यादा जोर दिया, और अल्लाह के फजलो करम से आज हमको तमाम गोवंडी वासियों को इस पे कामयाबी मिली। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की इस पे, और मेहनत के बाद में काफ़ी कश्मकश रही और काफ़ी जद्दोजहद रही। उसके बाद में आज 3 से 4 साल बाद ये हमको कामयाबी नसीब हुई है, और ये फ़ायदा सभी गोवंडी वासियों के लिए